भाई अगर यही सारी पिक्चरें देख कर अगर मुझे अपना धंधा चलाना है ना तो मैं अपना यह काम छोड़ दूंगा। आज आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसी पिक्चरें भी आती हैं जिनको देखने के बाद मैं अपने काम से नफरत करने लगता हूं। जब आपको भाई मजा नहीं आ रही होती, आपका काम मोनोटोनस हो चुका होता है, कोई थ्रिल नहीं बचता और आप उसी मीडियोक्रिटी में जीने के लिए मजबूर होते हो। एंड यही मेरा गणपत मूवी के साथ एक्सपीरियंस था, जहां कायदे से बोलूं तो इस पिक्चर का पूरा नाम है गणपत अ हीरो इज बॉर्न पार्ट 1 करके, जहां पिक्चर के एंड में इन्होंने इसके पार्ट 2 को भी मेंशन किया हुआ है। जहां टू बी ऑनेस्ट अगर सीरियस हो तो मत ही बनाओ इसके ऊपर, काफी बेइज्जती होगी। वरना अगर अपने पैसों को आग लगाना है 150-200 करोड़ को या फिर उससे भी ऊपर, तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी पेट्रोल लेकर आ जाऊंगा। जहां मूवी मुझे कई बार हंसी भी आई, एंड वो कोई अच्छी हंसी नहीं थी। तुम अपनी किस्मत पे हंसते हो कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ, अच्छे लाइफ डिसीजंस भी ले रहा हूं कि नहीं, पूरी जिंदगी कॉन्टेम्पलेट करने लगते हो कि भाई मैं इस धंधे में आया ही क्यों, क्या यही वाहियात हरकतें करने आया था मैं? क्योंकि भाई तुम अपने पुराने टॉक्सिक काम की तरफ अपने नजर घुमाने रखते हो कि भाई किस तरीके से मैं पहले परेशान हुआ करता था। खैर मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो टाइगर श्रॉफ मूवी में पहले गुड्डू है, जो कि ऑलरेडी एलिटिस्ट लोगों के साथ पला बड़ा है इन्फेंट से लेकर, जहां उस एलिटिस्ट शहर का नाम है सिल्वर सिटी। जहां पहले पिक्चर में जॉन द इंग्लिशमैन नाम से एक बंदा है जो कि भाई एमएमए की तरह की फाइट्स को मैनिपुलेट करके काफी पैसा बनाता है, क्योंकि भाई जॉन द इंग्लिशमैन कर्जदार है दलीनी का। अब भाई दलीनी मूवी के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है कि उस कैरेक्टर को प्ले कौन कर रहा है, एंड जो कि स्पॉइलर अलर्ट देता हूं, मतलब कि वो दलीली और कोई नहीं बल्कि अपना टाइगर श्रॉफ खुद है। अब कैसे है? क्योंकि वो एक एआई है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई यार व्हाट द फक मोमेंट हुआ था, मुझे बहुत हंसी आई थी, क्योंकि भाई आपको गट्स चाहिए कितनी वाहियात पिक्चर के साथ इतना हाई कॉन्सेप्ट जोड़ के रखो तो। एंड उसी के साथ गरीबी अमीरी मजबूरी वाली दीवार भी खड़ी हुई है बीच में, जहां पैसों से दलीनी सब कुछ कंट्रोल करता है एंड गरीबों को मारना भी चाहता है, मगर फिर भी उन्हें सफर बहुत कराता है। खैर अब उसका कोई और साइकोलॉजी होगा, मे बी अगर पार्ट 2 वो बनाते हैं तो उसके बारे में वो हमें बताएंगे। मगर पहले जब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा जो ट्रांजिशन होता है कि जो जॉन द इंग्लिशमैन उसका अडॉप्टिव फादर है, उसकी मुंह बोली माम यानी कि जॉन द इंग्लिशमैन की गर्लफ्रेंड के साथ वो गुड्डू का कुछ स्टेप मॉमी वाला कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब कि वी आर नॉट इवन रिलेटेड, मगर फिर भी वो उस पर एडवांसेस कर रही होती है। एंड उसी के चलते जब जॉन द इंग्लिशमैन को बातें पता चलती है तो वो दोनों को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि भाई वो गद्दारों के साथ काम नहीं कर सकता। मगर फिर एलिटिस्ट का एक इन्फिल्ट्रेटर भी होता है जो कि अब जाके प्रायश्चित कर रहा है। वो गुड्डू यानी कि अपनी गणपत के मसीहा वाली प्रोफेसी के चलते उसे सिल्वर सिटी के आउटस्कर्ट्स में भेजने का ऑर्डर देता है, ताकि वो खुद को और भी अच्छे से ट्रेन कर सके और एक बेहतर इंसान बन के हम सबको इस मजबूरी गरीबी से बाहर निकाल सके। जहां आगे चल के उसे कृति सैनन को कैरेक्टर भी मिलता है एके जस्सी, जहां देखते ही उसे हो जाता है उससे प्यार, जो कि शुरू में बैड एस तो लगती है मगर फिर बड़ा बुरा किया यार उस कैरेक्टर के साथ, जिसके साथ साथ जो कैरेक्टर उसे ट्रेन कर रहा होता है जो कि देख नहीं सकता मूवी में, उसका नाम है शिवा, एंड वो आगे चल के उसका बाप निकलता है। काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है मूवी के आखिरी मोमेंट्स तक। जहां सबसे बुरा पता मुझे किस चीज का लगा, मुझे कृति सैनन के लिए अब यहाँ पे बुरा लग रहा है कि लड़की टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी है, एक्ट्रेस भी कमाल की है, मैंने उसकी मिली मूवी देखी हुई है, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी चूज करती है। जहां ऑन पेपर की बात करूं तो काफी विजनरी काम लगता है कि भाई डिस्टोपियन मूवी, फ्यूचरिस्टिक आज के जमानों के लॉन्डो वाली पिक्चर है। मगर भाई जिन लोगों के साथ ये काम करती है, जैसे वो पिक्चरें बनाती हैं, हे भगवान चूसे जा रहे हैं इसको, जिसपे से टाइगर श्रॉफ के लिए तो मुझे ऑलरेडी बुरा लग रहा था कि भाई जो पैतरे या बंदर कर देता है उस हिसाब से आज का जैकी चैन, अक्षय कुमार, टॉम क्रूज बन सकता है। मगर फिर भी ये वाहियात पिक्चरें बनाते बनाते मुझे बड़ा मेरा दिल टूट जाता है कि भाई इसका टैलेंट वेस्ट जा रहा है, क्योंकि भाई क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता अपने इस तरीके से ये इंसान। जिसके ऊपर से पता है इस पिक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई कन्विक्शन नहीं है इसको बनाने में, फालतू के गाने चल रहे हैं, एड प्लेसमेंट्स देख रहा हूं, ट्रांजिशंस ऐसे कि मैं अपने माँ बाप की भाई शादियों की कैसेट्स देख रहा हूं यहाँ पे, ग्रीन स्क्रीन ऐसा कि भाई दुनिया वॉल्यूम तक पहुंच गई है, ग्रीन स्क्रीन में ऐसा यूज हो रहा है कि भाई आदमी पागल हो जाए। कॉस्ट्यूम की बात करोगे भाई, कपड़े इंसान का भाई स्वभाव को बताते हैं, जहां इन्होंने कुछ लोगों पे तो ध्यान दिया ही हुआ है काफी अपने हिसाब से जो ठीक ही कर सके, मगर जो बाकी जहां पे कैरेक्टर्स के कपड़े हैं, स्पॉन्सर्स के कपड़े पहनाए हुए हैं उन्होंने, भाई तुम्हारा दिमाग खराब होने लगता है देखकर। भाई एक डिस्टोपियन पिक्चर के गाने में मैं एड्स देख रहा हूं, जहां पे वो शुरू में ही तुम देख लेते हो जब वो स्टेप मॉमी वाला इशू चल रहा होता है, एंड यूजुअली पर्सनली आई स्किप दिस पार्ट, इफ यू नो ठीक है। मगर पूरा 2 घंटा लेकर पिक्चर देखने के बाद भी अगर 2 घंटे लेकर मैं इसके बारे में सोच के बोलूं तो पिक्चर बुरी नहीं है, पिक्चर निहायती वाहियात है भाई साहब, मैं इसकी इज्जत कर ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। I mean यार मैं प्यार से नफरत करता हूं, तुम जानते हो मेरा 36 का आंकड़ा चलता रहता है, और उसके ऊपर से भी ऐसे बिना सर पैर के जब पप्पिया झप्पिया चल रही होती है, भाई मैं बता रहा हूं मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा वहीं पे। भाई मैं क्या देख रहा था वहां पे, भाई मैं 2023 में जी रहा हूं, चूतिया समझा है क्या मुझको? साला एक डिस्टोपियन पिक्चर देख रहा हूं, उसमें कोजी मोमेंट्स क्यों चल रहे हैं वहां पे, और आधी पिक्चर छोड़ के भी जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं है अगर गलती से चली भी गए तो। पिक्चर इतनी घटिया है, इसका CGI भाई इतना बुरा
बुरा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। स्टोरी लाइन भी बहुत बुरी है। जहाँ कैरेक्टर्स की बात करें तो भाई डिस्टोपियन दुनिया में इंडियन औरतें या फिर एशियन औरतें तो नजर ही नहीं आती है, जहाँ पे तुम्हें गिनती की कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे 1 2 3 कुछ देखने को मिल जाएंगी। मगर इसके आगे भी तुम आगे पीछे कहीं नजर घुमा के देखोगे तो तुम्हें अफ्रीकन अमेरिकन और या फिर यूरोपियन औरतें देखने को मिल जाएंगी जो कि भाई सेक्सी है वहां पे भाई। तो ओवरऑल इट डजंट साउंड बैड डिस्टोपिया टाइप, ठीक है। एंड उसके ऊपर से ये टाइगर श्रॉफ का बेबाक सा इसमें अनोइंग एक्सेंट, भाई मैं उसे नजरअंदाज कर सकता था क्योंकि भाई हर क्रिएटर का अपना एक विजन होता है, मगर उसका एक्सेंट बड़ा अनोइंग लगता है क्योंकि भाई वो मेरे को तेरे को वाला एक्सेंट कोई सेंस नहीं बना पाता। क्योंकि भाई जब वो इन्फेंट से ही, बच्चे से ही भाई वो एलिटिस्ट सोसाइटी में बड़ा हुआ है, उसके आसपास के सारे लोग साफ आवाज में बात करते हैं, उसका बाप बोल नहीं सकता, तो तूने ये हरकतें अडॉप्ट कहां से की मेरे भाई? कुछ बता मेरे को। हमेशा लड़कियों के साथ सोता रहता है, 7-8 लड़कियां रहती है पिक्चर में उसके बेड पे। खैर वहां पे थोड़ा सा हंसी आई थी, लेकिन छोड़ो। जहां भाई पिक्चर में सेंस बनाया जा सकता था, तुम पॉप कल्चर को जानते ही हो, हर चीज का हम सेंस बना लेते हैं, मगर पिक्चर अगर 10% भी अच्छी होती जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया होता ना तो अपन कर लेते, लेकिन नहीं हुआ। एंड अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना तो भाई तुम्हारा सिर दर्द करने लगेगा। पिक्चर बहुत ही बुरी है, मैं कुछ भी अच्छा इसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि भाई इसमें अच्छाइयां ढूंढने का मतलब है कि सलमान भाई का ऐश्वर्या राय के साथ शादी हो जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई मैं बता रहा हूँ, एक बार के लिए भगवान को भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मगर इस पिक्चर में अच्छाइयां नहीं मिलेगी। पिक्चर बहुत ही बुरी है। जहां अब तक तुम्हें ये अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि वीडियो के स्ट्रक्चर के भी भाई लग चुकी है। एंड ऊपर से मैं बोल भी रहा हूँ नवरात्र चल रहा है, तो भाई जाके अपने पैसे दान में दे दे एंड देवी माँ से थोड़ी प्रार्थना करो कि हिंदी सिनेमा को थोड़ी सद्बुद्धि दे। एंड भाई मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। वैसे भी एक पिक्चर अगर तुम्हें नहीं देखनी है तो जाके देख सकते हो एंड कुछ बता देना क्या खाऊं मैं, तो एंड आ जाना। तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, सो ठीक है। अब खैर इन्हीं सारी बातों के साथ साथ तुमने अगर पिक्चर नहीं देखी है तो भाई यार अगर देख लिया तो बता दे यार पिक्चर कमेंट्स में कि कैसा लगा तुझे। बाकी इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने सैम बहादुर ट्रेलर के ऊपर भी बात की हुई है, जो कि भाई तुम मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।